हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 3 इंग्लिश एनसीईआरटी मैरीगोल्ड का यूनिट 6 पढ़ाऊंगी और साथ ही बच्चे मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। तो आइए बच्चे, अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं ट्रेन्स। ओके, ट्रेन्स पढ़ाने से पहले मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ। हैव यू ट्रेवल्ड ऑन अ ट्रेन? क्या आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो हम इस पोएम को पढ़ के ट्रेन की सफ़र कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम अपना पोएम स्टार्ट करते हैं। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स। तो बच्चे, जो ट्रेन है वो माउंटेन से होके, प्लेन से होके, बच्चे प्लेन्स का मतलब होता है मैदान, ठीक है। तो मैदान से होके, रिवर्स मतलब नदी, इन नदी से होके ट्रेन जो है यहाँ पहुँचती है, आती है, ठीक है। बच्चे, आप जैसा कि देख रहे होंगे फिगर में, माउंटेन से क्रॉस हो रही है, प्लेन से क्रॉस होके और रिवर से क्रॉस होके कहाँ पहुँच रही है ट्रेन? अपनी जगह पे पहुँच रही है। ओके स्टूडेंट, तो इस स्टैंजा में यही बताया गया है। नेक्स्ट, कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रीसियस लोड्स इन विदाउट फेल। तो बच्चे, जो ट्रेन है वो यात्री को लेके, मतलब कैरी, या पैसेंजर्स मतलब होता है बच्चे यात्री, ठीक है। तो यात्री को कैरी करके और मेल कैरी करके, मतलब बच्चे जो मेल होता है एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ें जाती है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ें पहुंचाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? मेल, ठीक है। तो ये किसके थ्रू आ रहा होता है? ट्रेन के थ्रू। और ब्रिंगिंग देयर प्रीसियस लोड्स मतलब बच्चे कीमती सामान जो है वो ट्रेन के थ्रू ही जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेके जो ट्रेन है वो सक्सेसफुली कहाँ पहुँच रहा है? अपनी जगह पे। एंड विदाउट फेल मतलब कभी भी रास्ते में वो फेल नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn। तो बच्चे, जो ट्रेन होता है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? रेल के डिब्बे होते हैं ना, उसी को फ्रेट कार्स बोला गया है यहाँ पर। तो वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और वो बहुत सारे होते हैं, तो रेल जब चल रही होती है तो साथ साथ में वो भी चल रहे होते हैं, ठीक है। थ्रू डे एंड डार्कनेस, चाहे दिन हो चाहे रात हो। थ्रू डस्क एंड डाउन, चाहे सुबह हो रही हो या चाहे शाम हो रही हो, ठीक है। बच्चे, यहाँ डस्क का मतलब होता है, आपको पहले बता देती हूँ कि डस्क का मतलब होता है जब शाम हो रही होती है, ठीक है। जब आपका जो सन है वो सेट हो रहा होता है, सन सेट हो रहा होता है, जब उसी को क्या बोलते हैं हम? डस्क। एंड डॉन, जब आपकी सूरज की किरणें उग रही होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? डॉन, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स। जो ट्रेन है वो पर्वत को होके, प्लेन्स को होके, रिवर से होके ट्रेन जो है यहाँ आती है। ओके स्टूडेंट, अब हम कहते हैं न्यू वर्ड्स। माउंटेन्स, माउंटेन्स का मतलब होता है आपका पर्वत, ओके। पैसेंजर्स का मतलब यात्री, रिवर्स का मतलब होता है नदी, और प्रीसियस का मतलब होता है कीमती सामान, ठीक है। मेल का मतलब बच्चे, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली चीज़ों को क्या बोला जाता है? मेल। प्लेन्स का मतलब होता है आपका मैदान, और डस्क का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, डस्क का मतलब जब जो है सन जो है सेट्स हो रहा होता है, मतलब सन डूब रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डस्क। और डाउन का मतलब जब सन जो है अराइज हो रहा होता है, मतलब उग रहा होता है सुबह सुबह, तो उसको हम डाउन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, वेयर डू द ट्रेन्स रन? जो ट्रेन है वो कहाँ रन करता है? द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स। मैंने आपको पोएम में बताया ही था कि ट्रेन जो है माउंटेन से होके, प्लेन से होके, रिवर से होके अपनी जगह पे पहुंचता है, ठीक है। तो ट्रेन कहाँ रन करता है? माउंटेन्स पे, प्लेन्स पे और रिवर्स पे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रीसियस लोड्स दैट दे कैरी? वो प्रीसियस लोड्स क्या है जो ट्रेन कैरी करता है? तो दे कैरी पैसेंजर्स, मेल, पार्सल्स एटसेट्रा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, व्हेन डू द ट्रेन्स रन? जो ट्रेन है वो कब रन करता है? तो बच्चे, जो ट्रेन है वो चाहे रात हो या चाहे दिन हो, वो रन तभी करता है।
तो वो कभी भी मतलब नहीं रुकता है। तो इसका आंसर है ट्रेन्स रन थ्रू द डेज एंड द नाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द डस्की एंड डॉन। बच्चे मैंने आपको पहले भी बता दिया था पोयम में, ठीक है, अब फिर दोबारा बता देती हूँ। उसका मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया आपका। डस्की इज द टाइम व्हेन द सन सेट्स एंड द नाइट बिगिंस। डस्की वो टाइम है जब सूरज डूब रहा होता है और रात जो है बिगिंस हो रही होती है, मतलब शुरू हो रहा होता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, डस्की। और डाउन का मतलब होता है आपका इज द टाइम व्हेन द फर्स्ट रेज ऑफ सन टच द अर्थ इन द मॉर्निंग। डाउन वो टाइम है जब जो सूरज जो है उसकी सूरज की पहली किरण अर्थ पे टच करती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डाउन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, डू यू एंजॉय ट्रेन राइड्स। क्या आपने कभी ट्रेन की राइड्स एंजॉय किया है। बच्चे इसका आंसर मैंने येस लिखा है क्योंकि मैंने किया है। अगर आप लोगों ने भी किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो इसका आंसर मैंने लिखा है येस, आई एंजॉय ट्रेन राइड्स। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ यू हैड टू ट्रैवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड वाई। बच्चे अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करना हो, ठीक है, तो हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड वाई। तो आप किससे जाना पसंद करेंगे और अगर उससे जाना पसंद करेंगे तो क्यों। देखो बच्चे, इसका आंसर तो मैंने लिखा है कि आई वुड लाइक टू गो बाय ट्रेन। मुझे ट्रेन से जाना पसंद है। बच्चे मुझे पता है आप लोगों को भी ट्रेन से ही जाना पसंद होगा क्योंकि वो कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि आप उसमें सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपकी पसंद के अकॉर्डिंग लिखा है आई वुड लाइक टू गो बाय ट्रेन because it is a comfortable means of transportation and also I can talk and play around in the train। तो बच्चे मुझे पता है कि आप लोगों को ट्रेन से ही जाना पसंद होगा क्योंकि आप उसमें बातें भी कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं और सो भी सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए मैंने आपके अकॉर्डिंग ही आंसर दिया है। ओके, नेक्स्ट, इफ़ यू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन अ ट्रेन व्हाट वुड यू नीड टू टेक विद यू। तो बच्चे अगर आपको एक रात ट्रेन में बितानी हो तो व्हाट वुड यू नीड, आपको किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी टू टेक विद यू, अपने साथ ले जाने के लिए। तो बच्चे देखो, अगर हमें ट्रेन में सफ़र करना होता है तो हमें क्या किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। इफ़ आई हैड टू स्पेंड द नाइट, अगर आप नाइट स्पेंड करेंगे रात में ऑन अ ट्रेन में, आई वुड नीड टू टेक वाटर, हमें वाटर की ज़रूरत पड़ सकती है, फूड की, बेडशीट की, पिलो मतलब तकिया, कॉम्ब मतलब कंघी की, सोप साबुन एंड फेस वॉश। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ सकती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, बच्चे इसका क्वेश्चन यहाँ पर पहले आप लोग देख लीजिए। देखो बच्चे, डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी यू हैव टेकन। बच्चे आपने कभी अगर ट्रेन की जर्नी की होगी या बस जर्नी की होगी तो उसको आपको एक अच्छे से 4 लाइनों में उसको डिस्क्राइब करना है। तो बच्चे कुछ वर्ड्स जो हैं आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको डिस्क्राइब करना है। तो बच्चे देखिए मैंने डिस्क्राइब किया है आप लोगों के अकॉर्डिंग। देखो, आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विद माई फादर। बच्चे आप लोग कभी भी जाते हैं तो अपने फादर के साथ ही रेलवे स्टेशन जाते हैं या फिर बस पे, ठीक है, तो मैंने रेलवे स्टेशन को लिया है। ठीक है, आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विद माई फादर टू गो टू दिल्ली। माई फादर टुक द टिकट्स फ्रॉम द टिकट विंडो। देयर वर मैनी पीपल एट द रेलवे स्टेशन। आफ्टर सम टाइम वी went inside the train and it left station. I was sitting near the window. We crossed a big river on the way. We crossed hundreds of big and small trees, hills, etc. If it was a great journey. Okay student, तो बच्चे मैंने आप लोगों के अकॉर्डिंग ये आंसर दिया है। तो बच्चे इस वीडियो को पॉज करके आप जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। अब हम करेंगे वर्ड बिल्डिंग। सॉर्ट आउट दिस डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनटू
करेक्ट ग्रुप्स, वन इज़ डन फॉर यू। बच्चे ये जो आप लोग को दे रखा है डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसको करेक्ट ग्रुप में लिखना है, ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रखा है, लैंड में क्या चलता है, बस, ठीक है। वैसे ही कार और ट्रेन, बाइसिकल और ट्रक, ये किस में चलने वाली चीज़ें हैं बच्चे, लैंड पे, मतलब धरती पे। ओके स्टूडेंट, अब एयर में कौन कौन सी चीज़ें चलती हैं देखिए, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर, बस ये दो जो चीज़ें हैं ये कहाँ पर चल रही होती है, एयर पे। तो ये दोनों आंसर आपको एयर में लिखना है। ओके स्टूडेंट, अब वाटर में चलने वाली चीज़ें देखिए क्या क्या हैं, बोट है, शिप है और स्टीमर है। ये तीनों चीज़ें किस पे चल रही होती हैं, वाटर पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है कंप्लीट द सेंटेंसेस, इस सेंटेंसेस को आपको पूरा करना है। गिव मी सम डैश टू ईट, तो बच्चे इसमें दे रखा है फूड और क्लोथ, तो बच्चे इन दोनों में से आंसर है आपका फूड, क्योंकि आप क्लोथ नहीं खाते हैं, फूड खाते हैं। तो गिव मी सम फूड टू ईट। ओके, नेक्स्ट प्ले विद मी, ठीक है। स्विम अक्रॉस द रिवर, लेट्स गेट ऑन द ट्रेन। ओके।